अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आशमास किचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेवे के लड्डू की रेसिपी, जो कि डिलीवरी के बाद न्यू मॉम्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और एक बार आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप भी इन्हें आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम ज़्यादा लड्डू बनाएंगे, तो इसके लिए हमने 2 किलो बादाम लिए हैं, 2 किलो काजू लिए हुए हैं, और यहाँ पे हमने लिए हैं 2 किलो छुआरे। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने कट करनी है। और 250 ग्राम मखाने हैं ये, क्योंकि मखाने फूले होते हैं, हल्के होते हैं, तो ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो 250 ग्राम मखाने हमें चाहिए। अब ये बादाम हमने कट कर लिए हैं छोटे छोटे पीसेस में, और इसे आप चाहे थोड़ा बड़ा रखना चाहते हैं तो बड़ा भी रख सकते हैं। और ये छुआरे भी हमने यहाँ कट कर लिए हैं इस तरह से। और ये देखिए खसखस है, खसखस हमारे पास आधा किलो है, और गोंद हमारे पास 250 ग्राम है, क्योंकि ये फूल जाएगी, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और ये है आधी किलो पिस्ता, जिसे हमने कट कर लिया है। ये काजू भी हमने कट कर लिए हैं, और आधा किलो चिरौंजी हमने ले ली है। तो चिरौंजी को बीन कर साफ़ कर लें आप। और ये किशमिश है हमारे पास, 2 किलो किशमिश है। तो किशमिश को भी आप, इसकी जो डंडियाँ वगैरह हैं वो निकाल कर साफ़ कर लें। और 2 किलो गरी है ये, जिसे हमने काट लिया है इस तरह से। तो आप टुकड़े बड़े करना चाहें तो बड़े भी कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में इन्हें कट कर लिया है। आधे किलो ज़ीरा है, ज़ीरे को भी बीन कर साफ़ कर लें, जितने भी कंकड़ वगैरह हैं वो हटा लें। और ये है 250 ग्राम सौंठ हमारे पास, तो सौंठ को भी हम फ्राई करेंगे। और ये मखाने, इन्हें भी साफ़ कर लें आप। और ये गुड़ है, तो 10 किलो गुड़ हमें चाहिए पड़ेगा इसमें लड्डुओं को बनाने के लिए, क्योंकि ये लड्डू सुबह शाम अगर न्यू मॉम को आप देंगे तो बड़ी ही सेहतमंद रहेगी वो। और ये आधा किलो हल्दी है। इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास यहाँ पे 5 किलो देसी घी है। देसी घी का इस्तेमाल हम फ्राई करने में और लड्डू बनाने में करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर चलिए इसमें से थोड़ा थोड़ा सा घी डालते जाएंगे। जितनी क्वांटिटी आपके पास सफिशिएंट हो, जितने में आपकी चीज़ें फ्राई हो जाएं अच्छे से, उतना उतना घी आप इसमें डालते जाएं। और ये गर्म होने रख दिया है। और हमारे पास ये 3 किलो कच्चिया तेल है, ये लड्डू बनाने में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फ्राई हम सब देसी घी से कर लेंगे, और कच्चिया तेल का इस्तेमाल लड्डू बनाने वक्त हम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मखानों को फ्राई कर लेंगे। तो मखानों को इतना अच्छे से फ्राई करें ताकि जब हम इनको हाथ से तोड़ें तो बढ़िया क्रिस्प हो जाएं, और घी उनमें अच्छे से पहुंच जाए, और बहुत अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाएं। तो मखाने सबसे पहले हमने फ्राई कर लेने हैं। इनको भी आप साफ़ ज़रूर कर लें। इनके ऊपर कभी कभी जो शेल होता है, हार्ड होता है, वो कंकड़ की तरह से आपके मुंह में आ सकता है, तो उसको आप बिल्कुल साफ़ कर लें और उसके बाद इन्हें फ्राई कर लें। तो फ्राई करने के बाद हमने मखाने निकाल लिए हैं। तो ये मखाने हमारे पूरे फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से हमने बाकी की चीज़ों को भी फ्राई कर लेना है। तो ये देखें, अब आप देख सकते हो कि मखाना हम तोड़ के देख लेते, देखिए कितनी जल्दी एकदम से टूट गया है, बिल्कुल बारीक हो गया है। इन्हें हम कुचल लेंगे तो आसानी से ये कुचल जाएंगे। अब वापस से हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है। घी डालने के बाद अब हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे काजू को। तो काजू कट कर लिए थे हमने, तो जितना आपका एक बार में आ जाए उतना आप डालकर उसे फ्राई कर लें। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, तो अगर आप एज ए टेस्ट के लिए बना रहे हैं तो क्वांटिटी उसी हिसाब से आप आधी या 1/4 कर सकते हैं। बस चीज़ों का मेज़रमेंट इसी हिसाब से रखिएगा, तो ये बहुत अच्छे बनेंगे लड्डू, और खाने में भी टेस्टी लगेंगे। और जो न्यू मॉम है वो इसे बड़े शौक़ से खाएंगे, और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। इसमें जो हल्दी वगैरह और गुड़ वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, ज़ीरा वगैरह, इन सारी चीज़ों से पेट भी बहुत अच्छे साफ़ होता है, क्योंकि इसमें गुड़ का इस्तेमाल हो रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और ये देखिए काजू हमारे फ्राई हो चुके हैं। इतने ही इनको लाइट ब्राउन कलर का कर लें आप, लाइट गोल्डन ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क ना करें, नहीं तो उनमें कड़वापन आ जाता है। तो वापस से अब घी डाल लिया है और दूसरी चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं हम। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे बादाम डाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो न्यू मॉम को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, बहुत सी ताकत खर्च हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। जब बच्चे डिलीवरी होती है तब उसके बाद जो है वो वीकनेस वगैरह को दूर करने के लिए ये लड्डू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और बहुत स्फूर्ति ये प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है।
तो इस तरीके से आप लड्डू बनाकर सुबह शाम एक एक लड्डू अगर देते हैं न्यू मॉम को तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो ये देखिए बादाम भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब बादाम को भी हम निकाल कर रख लेंगे। तो ये देखें बादाम भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। फ्राई होने से सब चीज़ें बहुत अच्छे से खा ली जाती हैं, अच्छा टेस्ट आ जाता है उसमें। तो ये देखिए फिर से हमने घी ले लिया है और अब यहाँ पे हम पिस्ता को फ्राई कर लेंगे। न्यू मॉम्स के अलावा भी अगर आप सर्दियों में इन लड्डू को खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इसमें गोंद वगैरह डली हुई है जो कि जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। तो सर्दियों में भी आप इन लड्डुओं को बनाकर खा सकते हैं, कोई भी इन्हें बनाकर खा सकता है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लड्डू हैं। और ये देखिए हमारा पिस्ता भी फ्राई हो चुका है। अब हम पिस्ता को भी निकाल लेंगे। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी करके हमें सारी मेवा फ्राई कर लेनी है। तो ये देखिए पिस्ता भी हमारी फ्राई हो गई है और अब यहाँ पर हमने वापस से घी गरम करने रख दिया है। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल रहे हैं। इसको मेल्ट होने के बाद हम इसमें चिरौंजी फ्राई कर लेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं ड्राई फ्रूट्स भी हमें काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विटामिन्स और मिनरल्स भरे रहते हैं इनमें। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेहतमंद रहती हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हैं। इसमें हम आटा भी डालेंगे। इसमें हम कठिया गेहूं के आटे का यूज़ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पिसा होगा, उसे हम थोड़ा सा मोटा ही पिसवाएंगे। और बाकी अगर आप चाहें तो अगर आपके पास कठिया गेहूं नहीं है, उसका आटा नहीं है, तो आप और भी नॉर्मल आटे से भी इन लड्डुओं को बना सकते हैं। बट कठिया गेहूं ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, अगर वो आपके पास अवेलेबल हो तो बहुत अच्छा है। तो अब यहाँ पर हमने देखिए गरी भी फ्राई कर ली है। गरी का कलर देख रहे हैं हम बदल चुका है, तो इनका भी कलर चेंज हो चुका है। इसको भी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हमने कर लिया है और इसके बाद हमने इसको भी निकाल कर रख लिया है। अब घी गरम करके हम छुहारों को भी फ्राई कर लेंगे। इसमें जो टाइम है वो देखिए फ्राई करने में मेवा को लगता है, और थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो आप थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, बट ये लड्डू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे छुहारे भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने फ्राई कर ली हैं। तो चलिए अब इनको एक बड़ी परात में निकाल लेते हैं, क्योंकि एक साथ इनको हमें मिक्स करना है। छोटे बर्तन में हम इन्हें मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो सारी चीज़ों को आप एक बड़े बर्तन में रख लें, बड़ी परात में रख लें। और यहाँ पर अब हम सौंठ को फ्राई करेंगे। सौंठ को फ्राई करने के बाद हमें पीस लेना है। तो इसको ठंडा होने के बाद आप जार में डाल के इसको पीस लें। और अब यहाँ पे हम गोंद को भी फ्राई कर लेंगे। गोंद को भी जब फ्राई कर लेंगे तो ये देखिए फूल कर खूब बड़ी बड़ी हो जाती है। तो इसको आप कुचल लें, या आप चाहें तो मिक्सी में इसे भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये खाने में मुंह में नहीं आएगी और आसानी से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब बड़ी परात में हमने काजू भी डाल लेने, जितना भी सब चीज़ें थी वो हम सब इसमें डाल लेंगे। किशमिश को हम फ्राई नहीं करेंगे, किशमिश एज इट इज़ यूज़ की जाएगी। और ये देखिए बड़ी परात में हमने सारी चीज़ें डाल ली हैं। और ये खसखस को भी हम फ्राई कर लेंगे। खसखस को भी आप बीन कर बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, क्योंकि इनमें भी कभी कभी कंकड़ होते हैं, तो वो सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और अब ये हमारे पास ज़ीरा आ गया। ज़ीरा को भी हम फ्राई करके पीस लेंगे। तो ग्राइंडर में डाल के आप इसको ग्राइंड कर लें और उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ये। और लास्ट में ये हल्दी भी हम फ्राई कर लेंगे। तो हल्दी हमारे पास आधे किलो थी, हल्दी को भी हमने फ्राई कर लेना है। सारी चीज़ें भुनी रहेंगी, क्यों क्या रहता है कि कोई भी मॉइस्चर वगैरह नहीं रह पाएगा उसमें। तो ये जो लड्डू अगर आप स्टोर करके रखेंगे तो ये लंबे समय तक रखे रहेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो अब यहाँ खसखस भी हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद ये हमारा ज़ीरा देखिए हमने पीस लिया है, तो ज़ीरा भी हमने पीस कर इसमें डाल लेना है, मिला लेना है। और ये हमारे पास आ गई है सौंठ, जिसका पाउडर हमने कर लिया है। और ये हमारे पास गोंद आ गई है। तो ये सारी चीज़ें देखें बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। और ये मखाने भी हमने कट कर लिए हैं, या आप चाहें तो कुचल सकते हैं। तो ये क्वांटिटी आप देख रहे हो ना, बहुत सारी हो गई है। और अब इसमें हल्दी भी डाल दें।
तो ये बहुत सारे लड्डू बनकर तैयार होते हैं, क्योंकि न्यू मॉम के साथ घर के सदस्य भी इसे खा सकते हैं। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में हमने यहाँ पर लड्डू बनाए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप मिक्स करें। तो ये क्या है, अगर आप वाकई में न्यू मॉम के लिए ही बना रहे हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा ही बनाइएगा, और ये परफेक्ट क्वांटिटी है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और अब आप इसको अच्छी तरीके से मेवा को सब तरफ से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि कहीं कम कहीं ज़्यादा ना रहे, हल्दी सब जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और सारी मेवा भी इक्वली सब जगह आ जाए। और अब यहाँ पे हमने देसी घी गरम करके आटे को भून लेना है। आटे को देखिए थोड़ा सा कलर चेंज होगा, उतना ही हमें भूनना है। तो हमने 5 किलो आटा लिया है, तो एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से भून ले, इतना कलर कर ले। इसी तरह से आप पूरा आटा भून लें। और ये हमारे पास 10 किलो गुड़ रहेगा जो हम इसमें डाल देंगे। तो मेवा के ऊपर हमने गुड़ डाल दिया, उसके ऊपर गरम गरम आटा आप डालते जाएं इस तरीके से, ताकि वो जैसे जैसे गरम आटा आप डालोगे तो गुड़ पिघलता जाएगा। तो जैसे पूरा आटा आपका हो जाए, गुड़ को पूरी तरह से कवर कर दिए, जल्दी जल्दी आप उसमें भून के ऊपर से आटा डालेंगे तो गुड़ पिघलेगा। उसके बाद आप इस तरह से मिक्स कर लें, और गुड़ को याद रखें, गुड़ को फोड़ लेना है। हमने गुड़ की आपको बड़ी वो दिखाया था, तो अब आपको उसको फोड़ लेना है, गुड़ को तोड़ कर ही इसमें डालना है। उसके ऊपर से हमने इसमें आटा डालना है। जब सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, आटे के साथ मेवा मिक्स हो जाए, तब आप इसमें बीच में एक गड्ढा कर लें। इस तरीके से देखिए पूरा गहरा गड्ढा कर लें। और ये हमारे पास घी है, घी को हम गरम कर लेंगे। तो घी को पूरा मेल्ट कर लीजिए इस तरीके से, क्योंकि लड्डू बनाने हैं हमें। और ये कच्चिया तेल 3 किलो हमारे पास, उसको भी हमने मेल्ट कर लिया है, गरम कर लिया है तेज़ एकदम। तो और उसके बाद हमने यहाँ पर इसमें डाल दिया है कच्चिया तेल गड्ढे में। आप देखिए झाग ऊपर आ रहा है, गरम गरम तेल इसमें गया है। और अब हम इसमें घी डाल देंगे। तो सावधानी से इसको करना है, क्योंकि बहुत तेज़ गरम रहती हैं दोनों चीज़ें। तो आप इसको बहुत अच्छे से डालें, और अब धीरे धीरे से नीचे की तरफ से इस गड्ढे को भरें। ऊपर से इसको तोड़ना नहीं तो घी फैल जाएगा और आप जल भी सकते हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से आप इस गड्ढे को कवर कर लें, नीचे की तरफ से लेते जाएँ और इसको तोड़ें नहीं। और इस तरीके से जब सब मिक्स हो जाए तब इसको इस तरह से दबा दें, और गर्म में ही हमें लड्डू बनाना है, तभी आप आसानी से लड्डू बना पाएंगे। अगर ये ज़्यादा ठंडा हो गया तो आपको लड्डू बनाने में परेशानी होगी। तो इसलिए इसको गर्म ही रहने दे, दबा कर रखें और जल्दी जल्दी से लड्डू बनवा लें। और अगर आप ज़्यादा लड्डू बना रहे हैं तो घर के और भी सदस्यों की आप इसमें हेल्प ले सकते हैं, ताकि आपके लड्डू जल्दी गरम गरम बनकर तैयार हो जाएं। तो ये देखें इस तरीके से आप लड्डू बनाएंगे। देखिए घी और जो है ऊपर तक आ चुका है, बिल्कुल स्मूथ हमारा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद ज़रूर आई होगी। हमारी जो मेहनत है आपके पास ये वीडियो लाने की, हो सकता है आपके काम आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।